नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आइए आज थोड़ा सा एक कार्तिक महीने में जो पूजा का विशेष महत्व है और इस कार्तिक महीने का इतना बड़ा महत्व क्यों है, आज इसी के विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास के महत्व का स्कंद पुराण के माध्यम से। देखिए, स्कंद पुराण में आया है कि ये जो कार्तिक का महीना है, जो कुंवार की नवरात्रि के बाद यानी शारदीय नवरात्रि के बाद का जो महीना है, जिसमें करवा चौथ और दीपावली और धनतेरस वगैरह ये सब महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, इस कार्तिक के महीने में क्या करने से बहुत बड़ा लाभ होता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त हो, आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, इस महीने 3300 देवता जो 33 कोटि देवता कहे गए हैं, उसमें ये 33 देवता मनुष्य के निकट आ जाते हैं और इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि जो भी दान किया जाता है, उस दान में ये सारे देवता विधि पूर्वक इसको ग्रहण करते हैं और उसका बहुत बड़ा फल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो न्याय पूर्वक धन पैदा किया जाए, उससे इस दान के अलावा जो अन्न का दान देता है वो सबसे बड़ा दान कहलाता है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो भी कुछ दान देता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त करता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उस समय अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिखते हैं, कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है, कोई दूसरा महीना नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इस श्लोक देखिए आप, ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम, ना वेद सदसम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगया समम। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा और अन्न के दान का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए, आगे लिखते हैं स्कंद पुराण में कि गुरु इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करे, अन्न का दान करे और इसके बाद में अपने गुरु की भी सेवा करे और गुरु का आदेश का पालन करे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी भी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमित्र ने भी अपनी गौतम की सेवा करके अमृत को प्राप्त कर लिया था। ये उनके गुरु थे गौतम जी, जिनकी सेवा करके इन्होंने अमृत प्राप्त किया है। ऐसा जो व्यक्ति अपने गुरु की भी सेवा करता है उसको भी सद्गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातःकाल अरुणोदय समय, जिस समय सूर्य निकल रहा हो, उस समय भगवान विष्णु की पूजा की स्मरण करता हुआ बहते हुए जल में स्नान करें, नदी में स्नान करें, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें और नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर ऐसा कोई एक महीने करता है तो उसके जो पितर नरक में पड़े हुए होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति 1 लाख तुलसी दल चढ़ा करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह मरने के बाद सीधे वैकुंठ जाता है। वैकुंठम यानी वैकुंठ के लिए आया है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर के जीव की पुनरावृत्ति न हो, वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक महीने में शालिग्राम के ऊपर तुलसी का दल चढ़ाने से एक दिन भी अगर कोई 1 लाख तुलसी की पत्ती चढ़ा दे इस महीने में तो भी उसकी सद्गति बिल्कुल निश्चित है और उसको मुक्ता के दान
के बराबर उसका फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में एक मैं आपको भगवान का कीर्तन बता दूं, ये अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसको थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे देखिए जरा फिर से सुन लीजिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवीति। इस कीर्तन का आप अपने इस महीने में, वैसे तो अपने जीवन में इसको प्रयोग करें और नहीं तो इस महीने आप अवश्य करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। और हो सके तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी समेत एक ब्राह्मण को भोजन करावे और उसमें घी और शक्कर चीनी मिश्रित मिष्ठान भोजन भी करावे, बहुत ही शुभ रहेगा। भगवान विष्णु की उस व्यक्ति को कृपा प्राप्त होगी। तो कार्तिक महीने में अगर प्रत्येक महीने यानी प्रत्येक दिन आप स्नान करते हैं, प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं और इस जो मैंने एक कीर्तन बताया है, इस कीर्तन का अगर जप करते हैं तो निश्चय करके आपको तो महापुण्य मिलेगा ही, और जो आपके पूर्वज नरक में पड़े हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। इसलिए साथियों, आप भगवान विष्णु का, अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप शालिग्राम का पूजन करें। और इस कार्तिक महीने में शालिग्राम का जो व्यक्ति दान करता है, देखो कन्या के दान के बराबर कोई दान नहीं, सब दानों में बढ़कर के कन्या का दान है, उससे भी अधिक विद्या दान है, विद्या दान से भी अधिक गोदान है और उससे भी बढ़कर के अन्न दान है, क्योंकि सारा संसार अन्न के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसलिए अन्न दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस महीने अन्नदान करता है, भंडारा करता है, दूसरों को भोजन कराता है, तो निश्चय करके उस व्यक्ति को महापुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। साथियों, आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस कार्तिक महीने के महत्व को बताते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और इस आशा के साथ में कि आप सब लोग इसके महत्व को समझेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो मैं भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप लोगों की दीर्घायु की और सुख संपत्ति की कामना करते हुए, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग दीर्घायु हों, आप लोग सारे सुखों से संपन्न रहें, इसकी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।